क्या आप 18 साल के ऊपर है, अपने पेरेंट्स को वैक्सीन लगाने के साथ साथ अब आपकी जद्दोजहद ये है कि आपको भी वैक्सीन लगाई जाए। काफ़ी लोग वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर के, उसके परिणामों को लेकर के डर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ जो ये सोचते हैं कि फ़ॉरेन की कोई वैक्सीन आ जाए, कोई अच्छी वाली वैक्सीन आ जाए, बेहतर वैक्सीन आ जाए, तब हम लगाएं। इन वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट्स है, किसको लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइंस जो है वो जारी की है, जिसमें 6 स्टेप्स हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए इंजेक्शन लगाने से पहले और इंजेक्शन लगाने के बाद, इसके बारे में सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये गाइडलाइन जारी की है, जो मैं आपको सरल शब्दों में बताऊंगी। 6 स्टेप्स की ये गाइडलाइन है। पहला स्टेप जो है वो ये है कि जो इंसान ये टीका लगवाने जाए उसको ये पता होना चाहिए क्या उसे कभी टीके से, किसी भी वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट्स या एलर्जी हुई है। अब जो टीके आपने बचपन में लगवाए हैं उसके लिए आपको अपने माँ पिता से बात करनी होगी, क्योंकि आमतौर पे बचपन में 10 साल की उम्र तक सारे टीके जो है ख़त्म हो जाते हैं, तो उनसे पूछना होगा। और अगर जवाब हाँ में है कि आपको साइड इफ़ेक्ट और एलर्जी हुई है, तो आपको तुरंत एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए। स्टेप नंबर 2 है कि वैक्सीन की जो मेकर्स हैं, निर्माता हैं, उन्हें बताई गई जो स्वास्थ्य स्थितियां हैं, जो अलग सिचुएशंस हैं, उनका आकलन करना चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी, अब तक कोई रिसर्च नहीं आया कि प्रेग्नेंट वुमन को ये वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। बहरहाल कोई प्रेग्नेंट वुमन हमारे देश में वैक्सीन नहीं लगा रहे। कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमज़ोर हो, उसके लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और साथ ही साथ जिनको गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए उन्हें भी वैक्सीन का डोज देना ज़रूरी है, इन सब को। मगर किन परिस्थितियों में क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या परामर्श होना चाहिए, इसके बारे में स्पेशल आकलन जो है, परामर्श होने चाहिए कंपनीज जो मेकर्स के लिए सरकार ने कहा है। स्टेप नंबर 3 ये आपके लिए है कि वैक्सीन लगाने के बाद अगर कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आता है, इसका मतलब है कि बॉडी में टीके की खुराक का असर हो रहा है। इस साइड इफ़ेक्ट में हाथ में हल्का दर्द, हल्का बुखार, थकान, सिर दर्द और मसल्स और जॉइंट पेन शामिल है। जिन लोगों को ये असर नहीं दिखाई पड़ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन आपको असर नहीं कर पा रही। जैसे कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक डोज लिया, उसमें मुझे ये असर दिखाई पड़ा, मेरे हस्बैंड को वो असर दिखाई नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैक्सीन मेरे बॉडी में असली गई है, उनकी बॉडी में असली नहीं गई, या मेरे बॉडी में असर कर रही, उनकी बॉडी में असर नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। स्टेप 4 है कि स्वास्थ्य स्थितियों का जो आकलन और साइड इफ़ेक्ट की जानकारी देने के बाद वैक्सीन लगाना चाहिए। आप सब कुछ जान समझ के तब वैक्सीन लगाएं। स्टेप 5 है कि वैक्सीनेटेड होने के बाद 15 मिनट तक खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए। आमतौर पर जैसे मैंने वैक्सीन लगाई तो मुझसे कहा गया कि आप 30 मिनट रुकें, मगर हम आकर वहाँ, चूँकि हॉस्पिटल में मैं रुकना नहीं चाहती थी, मगर गाड़ी में आकर हम लोग 25 मिनट तक, 30 मिनट तक रुके थे। तो गाड़ी से तुरंत निकल ना जाएं, अगर आपको वहाँ बैठना चाहिए, अगर आपको कोई सहायता की ज़रूरत हो तो तुरंत मिल सकती है। और उसे जानकारी होनी चाहिए कि अगर कुछ गंभीर प्रतिक्रिया हो तो उसे कहाँ और कैसे रिपोर्ट करना है। और अधिकतर वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं टीकाकरण के 30 मिनट बाद लोगों का आकलन करते हैं, इसलिए आप 30 मिनट तक वहाँ रहें ताकि वो अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, कुछ अगर प्रॉब्लम हुई तो वो आपको अटेंड कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6, वैक्सीन लगाने के बाद अगर किसी शख्स को कोई अनएक्सपेक्टेड या सीरियस रिएक्शन हो और एलर्जी हो तो तुरंत मेडिकल सुपरवाइज़र को बताया जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको इग्नोर ना करें। और हाँ, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। बहुत मारामारी है वैक्सीन की, मगर जल्द से जल्द लगवाएं। अपने पेरेंट्स को का भी, मोस्टली लोगों की एक खुराक बाकी है, उनकी खुराक भी पूरी करवाएं और अपने टीके भी ज़रूर लगवाएं।